नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली में जो कथित शराब घोटाला हुआ था, जिसमें ईडी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर साउथ लॉबी से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है। इस बात को हाईकोर्ट ने भी माना है कि प्रथम दृष्टया जो सबूत मिले हैं, जो सबूत देखे गए हैं, उसमें जो शराब नीति बनाने के लिए या फिर उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो 100 करोड़ रुपए लिए हैं, वो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने लिए हैं और खर्च करने में भी अरविंद केजरीवाल की भूमिका है। इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल और उनकी लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां से अभी हाल फिलहाल में अरविंद केजरीवाल दोबारा 2 जून को उन्होंने सरेंडर किया है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन आज फिर अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई हुई और एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की जमानत को टाल दिया गया। 3 जुलाई तक अरविंद केजरीवाल की जो जमानत है उसे बढ़ा दिया गया। आज कोर्ट में तीखी बहस देखने को मिली। एक तरफ ईडी के वकीलों ने अपनी दलील दी, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वकीलों ने भी इस मामले में कई तरीके की दलील दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जो मुख्य बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है, वो अभी अवकाश पर है और अरविंद केजरीवाल की जमानत पर उनका जो फैसला है वो अभी तक सुरक्षित रखा गया है। तो मैं आपको बताता हूं एक बार, आज अरविंद केजरीवाल की जो पेशी हुई वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। अरविंद केजरीवाल को जेल मतलब कोर्ट में नहीं लाया गया। अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं, वकील चौधरी, उन्होंने कहा कि 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने पहली एफआईआर दर्ज की। 22 अगस्त को ईडी ने जो है ECIR दर्ज की, कई चार्जशीट दायर की गई, किसी में अरविंद केजरीवाल को आरोपी नहीं बनाया गया। आज भी सीबीआई के केस में अरविंद केजरीवाल आरोपी नहीं है। पीएमएलए केस में उन्हें 2 नवंबर 2023 को पहली बार समन किया गया था और बुलाया गया था, लेकिन यह नहीं बताया गया था कि वो गवाह के रूप में बुला रहे हैं, किसी संदिग्ध के रूप में, या फिर व्यक्तिगत क्षमता, या फिर एक मुख्यमंत्री या फिर आम आदमी पार्टी का संयोजक होने के नाते अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया। तो इस तरीके की तमाम दलीलें दी गई। कहा गया इससे पहले जो आरोपी हैं उन्हें जमानत दे दी गई, उनको थोड़ा सा दर्द क्या हुआ, उन्हें जमानत दे दी गई। इसी पर ईडी ने जो है, ईडी की तरफ से ASG SV राजू कोर्ट में पेश हुए, जिन्होंने कहा कि केजरीवाल को आरोपी के रूप में अभी तक नहीं बुलाया गया है, लेकिन आरोप पत्र दायर किया जा चुका है। जहां तक मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का सवाल है, तो अपराध का संज्ञान ले लिया गया है। तो इस तरीके की तमाम तीखी दलीलें दी गई कोर्ट में, और अरविंद केजरीवाल के लिए ये अब एक बहुत बड़ा झटका है कि अब 3 जुलाई तक अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे, जेल में ही उनकी रातें एक बार फिर कटेंगी। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को एक और बड़ा झटका लगा था। वो झटका लगा था स्वाति मालीवाल की तरफ से, जब स्वाति मालीवाल ने इंडिया अलायंस के जो तमाम दल हैं उन्हें एक चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी लिखकर उनसे मिलने का वक्त मांगा था। मिलने का वक्त क्यों मांगा गया था, इस बात पर तरह जो है लोग अपनी अपनी सोच के हिसाब से अंदाजा लगा रहे हैं, लेकिन असल में उनसे विपक्ष के जो नेता हैं, इंडिया अलायंस के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, सबसे मुलाकात करने के पीछे स्वाति मालीवाल कि दिमाग में क्या कुछ है, वो उसके बारे में अब तक कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। हालांकि हो सकता है कि यही बात वो करना चाह रही हूं कि जो अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने उनके साथ किया है, जो मारपीट कथित तौर पर की गई है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल लगातार स्वाति मालीवाल का साथ देने के बजाय विभव कुमार का साथ दे रहे हैं। तो हो सकता है इसी मामले पर स्वाति मालीवाल शरद पवार, राहुल गांधी जैसे नेताओं से सहयोग की उम्मीद कर रही हो, या फिर हो सकता है कोई राज ऐसे स्वाति मालीवाल के पास हो जो इंडिया गठबंधन के सामने वो खोलें। तो हो सकता है इंडिया अलायंस से इस पार्टी का जो है, इस पार्टी को छुट्टी कर दी जाए। हालांकि वैसे भी अरविंद केजरीवाल के पास लोकसभा के हिसाब से सिर्फ 3 सीटें हैं और दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होना है उसमें कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से अभी फैसला नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित है, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की सारी दलीलें धरी रह गई और राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं दी गई। आपको एक बार बता दूं कि अरविंद केजरीवाल ने जो याचिका दाखिल की है उसमें कहा गया है कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो पूरी तरीके से गैरकानूनी और असंवैधानिक है। उनकी गिरफ्तारी को रद्द कर दिया जाए और उनकी गिरफ्तारी
को रद्द करने का मतलब है कि अरविंद केजरीवाल इस केस में शामिल नहीं है अगर गिरफ्तारी रद्द कोर्ट के द्वारा की जाती है। तो अब देखना होगा, एक तरफ दिल्ली में जल संकट आया हुआ है, आतिशी सिंह उस जल संकट को संभाल नहीं पा रही हैं, दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल विपक्ष के नेताओं से मिल रही हैं और तीसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की जमानत भी खारिज कर दी गई है। तो आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या कुछ होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी को भी ईडी ने अब इस मामले में आरोपी बना लिया है और अब दिल्ली में विधानसभा का चुनाव भी होना है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए तीन तरफ से लगातार तीन झटके अरविंद केजरीवाल को और उनकी पार्टी को बहुत गहरा धक्का दे सकते हैं। तो जिस तरीके से कोर्ट ने जमानत को खारिज किया है और दिल्ली में लगातार संकट बढ़ता जा रहा है, अरविंद केजरीवाल की सरकार उस पर फेल नजर आ रही है। उस पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।